कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेयान् स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। इससे पहले के श्लोकों में हमने सुना कि राष्ट्र की रक्षा अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में यदि मृत्यु भी हो जाए तो भी कोई अनुचित बात नहीं है, यानी जीवन और मृत्यु दोनों एक समान सुखदायी है। अब इससे आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि राष्ट्र के जो प्रमुख लोग होते हैं, जब राष्ट्र के ऊपर संकट हो, विपत्ति हो, और वही वे लोग ही ये कहें कि जो हम आतंकवादियों को निपटाना नहीं चाहते, आतंकवादियों से समाज को भय मुक्त रखना नहीं चाहते, तो आने वाले समय में क्या होगा कि जो तुम्हारी पीढ़ियां होगी वो उसी का अनुसरण करेगी जो तुम आज छाप छोड़ करके जाओगे, यानी अपना परिचय दे करके जो जाओगे। आज हम राम जी की संस्कृति हो या श्री कृष्ण जी की संस्कृति हो, इसको क्यों अपनाते हैं? इसलिए अपनाते हैं कि उन्होंने मनुष्य बनने की प्रेरणा मानव समाज को दी। अन्याय, अत्याचार, अधर्म, आतंकवाद इत्यादि के सामने वे झुके नहीं। तो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उस संस्कृत सभ्यता को आज भी हम लोग अपनाते हुए आए हैं। यही बात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आज अगर तुम अन्यायी, अत्याचारी को सामने पा करके, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, आतंकवादी तुम जिसको बोल रहे हो वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आने वाली जो पीढ़ियां होगी वो क्या करेगी? तुम्हारे ही बातों का अनुसरण, तुम्हारे ही कर्मों का अनुसरण करेगी। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए कि चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अन्य मंत्रीगण हों, मुख्यमंत्री इत्यादि हों, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, जो भी ऊपर में बैठे हुए हैं, उनका जिस तरह का आचरण या दुराचरण होगा, जनता उसी को अनुसरण करेगी। आज अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भ्रष्टाचार करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भ्रष्टाचार करते हैं, तो जनता में एक स्पष्ट संदेश जाता है कि जब भगवान के सिंहासन पर बैठ करके, भगवान के पद पर बैठ करके कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार करता है, तो आम जनता फिर क्यों ना करे? तो यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः। घर के मुखिया को ले लीजिए, घर के जो प्रमुख लोग होते हैं, माता पिता जिस तरह का संस्कार अपने बच्चों को देते हैं, माता पिता को जिस तरह के, जिन तरह के कर्मों को करते हुए उनके बच्चे देखते हैं, वो उनके अंदर में वही संस्कार आता है।
अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं, बच्चों ने देखा कि कोई भूखा आदमी है, सचमुच में परेशान है, और माता पिता ने उसको खाना दे करके, अन्य सामान इत्यादि दे करके सहायता की, तो ये भावना बच्चों के अंदर में भी आएगी। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठा, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का जो भी प्रमुख लोग होते हैं, उनका जैसा आचरण होता है, जो पीढ़ियां हैं, जो उससे नीचे के लोग हैं, उसी आचरण का अनुसरण करते हैं। चाहे वो अगर वो बुरा करेंगे तो बुरा अनुसरण होगा, और अच्छा करेंगे तो अच्छा, मतलब उन्हीं बातों का अनुसरण करेंगे। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुमने आज यह परिचय अपना दिया समाज को, देश को, विश्व को, कि जब रिश्तेदार आतंकवादी बन करके, अन्यायी अत्याचारी बन करके सामने आ जाए, तो उसका चरण स्पर्श करना चाहिए कि हाँ जी, और आप खूब करो, स्त्रियों के साथ जितनी अभद्रता करनी है, महिलाओं के साथ जितनी अभद्रता करनी है, तुम करो, क्योंकि तुम हमारे रिश्तेदार हो। तो फिर आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? इन्हीं बातों का अनुसरण करेगी। तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, अब यह कह करके अर्जुन को उसके धर्म का ज्ञान पुनः दिलवा रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् सुनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अर्जुन कह रहा था कि मैं भिक्षुक का धर्म अपना लेना चाहता हूं, सन्यासी का धर्म अपना लेना चाहता हूं। यहां पर अर्जुन का जो स्वधर्म, जिसको आज हम धर्म मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि इत्यादि, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब जो धर्म के नाम पर आज जाने जाते हैं, वस्तुतः वेदांत दर्शन में, भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृत में धर्म का यह अर्थ नहीं है। भारतीय संस्कृत में धर्म का अर्थ है मनुष्य का उसका कर्तव्य कर्म। मनुष्य का जो कर्तव्य कर्म है वही उसका धर्म है। अगर एक न्यायाधीश है, न्याय का कर्म, न्याय के सिंहासन पर बैठ करके बिना भ्रष्टाचार किए वो अच्छी तरह से अपने कर्मों को कर रहे हैं, तो वे धार्मिक हैं। एक इंजीनियर जिस चीज में जितना सामान लगना चाहिए उसको उस अनुपात में लगा रहा है, यह उसका धर्म है। एक नेता सबको अपनी संतान की तरह लेकर के आगे बढ़ने के प्रयत्न में रहता है, वह उस नेता का धर्म है। एक छात्र छात्राएं बहुत मन से पढ़ाई करते हैं, यह छात्र छात्राओं का धर्म है। एक शिक्षक बहुत मन से पढ़ाते हैं, यह शिक्षक का धर्म है। एक किसान बहुत अच्छी तरह से मन लगा करके खेती करते हैं, यह किसान का धर्म है। एक चपरासी, एक मेहतर, ये लोग, ये सभी, एक झाड़ू लगाने वाला वाली, एक बर्तन साफ करने वाला वाली, सब ये लोग अच्छी तरह से अपने कर्मों को करते हैं। यही उस व्यक्ति का धर्म होता है। अब यहां पर देखिए, श्री कृष्ण जी अर्जुन को धर्म की शिक्षा देते हुए कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्जुन, तेरा धर्म सैनिक का है, पुलिस का है, और सैनिक और पुलिस के धर्म का पालन करते हुए अगर तुम आतंकवादी के हाथों मारे भी जाओगे तो भी भिक्षुक, सन्यासी इत्यादि बनने से कहीं श्रेष्ठ है कि तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो, लेकिन तुम रणभूमि से भागने की बात मत करो। क्यों? अगर आतंकवादी, अन्यायी, अत्याचारी मान लीजिए गुरु हो, पितामह हो, तो क्या हमें रणभूमि से भाग जाना चाहिए? तो इस स्थिति में कर्म की परिभाषा समझाते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः।
कि को भी समझें, जो कर्म नहीं है उसको भी समझें, जो बुरा कर्म है उसको भी समझें। कर्म की गति जो है बहुत गहन है, बहुत कठिन है। अब ये कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत कठिन है, इसका कहने से क्या तात्पर्य था श्री कृष्ण जी का? इसको कहने से यह तात्पर्य था, परिस्थितियां, जो परिस्थिति होती है वो सही कर्म को गलत कर्म बना देती है और गलत कर्म को सही कर्म बना देती है। अब देखिए, हमारे भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में गुरु को माता पिता से भी अधिक महान स्थान दिया गया है। जो हमारे ज्ञान के प्रदाता होते हैं उसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण जी खुद सर्वोच्च स्थान देते हैं गुरु को, और जब श्री कृष्ण जी गुरु को सर्वोच्च स्थान देते हैं तो उसी गुरु की हत्या के लिए भी अर्जुन को उपदेश देते हैं। अब देखिए, कर्म की परिभाषा कैसे बदल गई परिस्थिति के अनुसार। क्यों उपदेश देते हैं? कि वो गुरु आतंकवादियों की तरफ से युद्ध करने के लिए सामने खड़ा है। कारण जो भी हो, उस गुरु की व्यवस्था जो भी हो, लेकिन आतंकवादियों की तरफ से सामने खड़ा है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, गहना कर्मणो गति, चिंतन का जो उड़ान होता है, सोच की जो एक पराकाष्ठा होती है, देखिए श्री कृष्ण जी की सोच कहां जा रही है और वो किस तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं। अगर गीता हमारा अध्यात्म है तो क्या इस सब तरह की सोच की बातों का स्थान आज भारतीय अध्यात्म में कहीं रह गया है? कि मनुष्य इस हद तक कल्पना करे, सोचे, तर्क वितर्क करे कि गुरु की हत्या परिस्थिति के अनुसार क्यों जायज हो गई है। गहना कर्मणो गति, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्म की परिभाषा जो है बहुत ही गहन है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि तुम समझते हो तुम पाप से भी बड़े महान पापों को कर रहे हो, पाप से भी कई गुना बड़े पापों को कर रहे हो, तो ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाओ। अब ज्ञान रूपी नौका क्या है? ज्ञान रूपी नौका यह है कि ये हमारे गुरु नहीं रह गए। क्यों नहीं रह गए? क्योंकि ये गुरु आज के दिनों में उसके साथ खड़े हैं जो अन्यायी है, अत्याचारी है, आतंकवादी है। तो उन अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादियों के साथ ये गुरु खड़े हैं। इसलिए जब तुम ज्ञान रूपी नौका पर बैठोगे तब तुम समझोगे कि ये गुरु नहीं रह गए, और फिर गुरु की हत्या का जो महापाप तुझको दिख रहा है, ये ज्ञान रूपी नौका उस समुद्र रूपी महापाप से तुम्हें पार उतार देगा, अर्थात गुरु की हत्या का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अब देखिए क्या कहते हैं, ये अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा। पापों से भी बड़ा पाप करने वाला यदि आज तू खुद को समझ रहा है, यानी सामने गुरु हैं, पितामह हैं, इनकी हत्या पापों से भी बड़ा पाप है। लेकिन कोई गुरु हो, पितामह हो, गुरुम्बा वाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा श्रुतम आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन। अगर गुरु हो, कोई भी हो, चारों वेदों को पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, अगर वो आतंकवाद के रास्ते पर चलने लगता है तो उसको मृत्यु दंड की सजा देने के लिए कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए। आतंकवादियों को तो देना चाहिए, लेकिन अगर आतंकवादियों का कोई सहायक हो जाता है
तो भी सोच विचार नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपने माता पिता ही क्यों न हो। यह भारतीय कानून था, और इसी भारतीय कानून की शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सर्वम ज्ञान प्लवेनेव, जब ज्ञान रूपी नौका पर कानून और विधि का निर्माण, संविधान का निर्माण ज्ञानी लोग ही करते हैं। और जब हम उस कानून, संविधान, विधि व्यवस्था की रूपी नौका पर सवार होकर के शरीर यात्रा करते हैं, जीवन यात्रा करते हैं, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ब्रिजिनम संतरिष्यसि, इस संसार रूपी भवसागर से, इस महापाप रूपी भवसागर से तुम्हें वो ज्ञान रूपी नौका पार उतार देगा। इसलिए हे अर्जुन, उस ज्ञान के शरण में जाओ। अब इसी बात को पुनः आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुतेर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ईंधन के ढेर को, समूह को ज्ञान अग्नि जो है जला करके राख कर देती है, अग्नि जला डालती है, उसी तरह से इस परिस्थिति में कर्मों में दिखने वाला जो पाप मालूम होता है, उस पाप को ज्ञान, जो ज्ञान रूपी अग्नि जो है जला करके भस्म कर देती है। तदेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपनी, तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे अंदर जो थरथराहट है, कपकपी है, जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम महापाप करने जा रहे हो, इन सभी सोचों को लेकर के कहाँ चले जाओ? तमेव शरणं गच्छ, उस ज्ञान के शरण में चले जाओ। और जब तुम वो ज्ञान के शरण में चले जाओगे, तब तुम सोचोगे, जो भरी सभा में महिलाओं की दुर्दशा करते हुए अपनी आंखों से देखे, जो दुर्दशा करने की अनुमति दे, जो दुर्दशा करने वालों की तरफ से युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया है, जो लोगों को, सोए हुए लोगों को, घरों में सोए हुए लोगों को जला करके मार डालने का प्रयत्न करे, ऐसे व्यक्ति के, अधर्मी आतंकवादी के साथ जो गुरु या पितामह युद्ध के लिए खड़े हैं, जब तुम यह सोचोगे कि तो ये लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान कहाँ है? संविधान में है, कानून में है, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ये जो है परम शांति, जो तेरे अंदर में थरथराहट, कपकपी, चक्कर आ रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, इस सब की जगह क्या हो पाओगे तुम? पराम शांतिम, जो इससे बढ़कर के और कोई शांति नहीं होती है, उस शांति का तुम अनुभव करोगे जब तुम गुरु के ऊपर भी हथियार चला रहे होगे, पितामह के ऊपर भी जब तुम हथियार चला रहे होगे। क्यों? क्योंकि तुम गुरु के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो, पितामह के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम आतंकवादी के साथ युद्ध कर रहे हो। या कैसे सोचोगे? ज्ञान के द्वारा सोचोगे। तो देखिए ज्ञान का क्या महत्व है कि ज्ञान का प्रयोग और किस तरह से हम करें अपने जीवन में। हाँ, कई बार क्या होता है कि ज्ञान का प्रयोग हम लोग भाषण में करते हैं, लेकिन भाषण में ना करके तत्स्वयं योग संसिद्धा,
हमें ज्ञान का प्रयोग कर्म में करना चाहिए, और जब हम ज्ञान का प्रयोग कर्म में करते हैं तो इस स्थिति में जहां पर गुरु को तो पूजा करना चाहिए, गुरु को आदर देना, सम्मान देना चाहिए, और यहाँ गुरु के ऊपर कोई हथियार कैसे चलाए, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की परिभाषा बहुत विचित्र है। जो कर्म कहीं सही है वही कर्म कहीं गलत हो जाती है। किसके अनुसार? सरकमचांस के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। तो इसलिए उन सबको कैसे समझोगे? ज्ञान के द्वारा समझोगे। जो हमारे महान महान ज्ञानी विधिवेत्ता सब समाज को सही तरह से चलाने के लिए नियम कानून बना करके गए, उस कानून का नियम का हमें पालन करना चाहिए। उस कानून नियम का पालन एक न्यायाधीश को करना चाहिए, एक सैनिक को करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, जनता को करनी चाहिए। और जब हम उस कानून नियम का पालन करते हैं तभी हम धार्मिक कहलाने के, तभी हम आध्यात्मिक कहलाने के अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया, इन सब तरह के जो श्लोक हैं, उन श्लोकों की जो सत्यार्थ है, उस सत्यार्थ को आप लोग समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं अभी जो आज की गीता है उनमें से उन्हीं श्लोकों का चयन कर करके इस सीरीज में रख रहा हूं, जिन श्लोकों की शिक्षा, जिन बातों की शिक्षा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दी थी। अब आगे के 2 से 3 एपिसोड में श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में दी गई शिक्षा का समापन होगा। अब पुनः कल या परसों मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।